हम सबको एक गरिमा प्रदान कर रही है। मैं अनुरोध करूंगा अक्षय जी और कुलदीप जी कृपया आए मंच पर आकर मुझे आज स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज से आशीर्वाद भी प्राप्त करें। हमारे बीच में श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, आप भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मैं अनुरोध करूंगा श्रुति जी से और रश्मि जी से कृपया मंच पर आए और उनका सम्मान करें। श्री अर्जुन जी और श्री संजय गर्ग जी से कृपया मंच पर आएं और जस्टिस कोहली जी का सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं माननीय कपिल खन्ना जी से ही अनुरोध करूंगी कि वे मंच से हम सबको बताएं कि संत ईश्वर फाउंडेशन की पूरी कार्यकालों की परिकल्पना और जो ये कार्यक्रम है उसकी एक रूपरेखा। संत ईश्वर फाउंडेशन की स्थापना आज से 9 वर्ष पूर्व 22 नवंबर 2013 को पूज्य पिताजी श्री केराटीलाल खन्ना जी के द्वारा अपने माता पिता के नाम श्री संतराम खन्ना व श्रीमती ईश्वर देवी जी के नाम पर संत ईश्वर फाउंडेशन करके रखा गया। पिताजी का संत भाव से ईश्वरीय कार्य करके अपने जीवन को सफल बनाना पिताजी का हमेशा ये ध्येय था। व्यवसायी थे, पर व्यवसाय में कभी भी व्यवसाय के भाव से व्यवसाय नहीं किया उन्होंने, ऐसा हम कह सकते हैं। 7 नवंबर 2015 को ईश्वर फाउंडेशन का द्वितीय चरण पूर्ण हुआ था। उससे पहले द्वितीय चरण के बारे में हम सबको पहले सुनने को भी मिला है। उससे पहले एक चरण और था 2014 में, और मुझे ये बताते हुए आपको हर्ष होता है कि उस चरण के अंदर बहन मीनाक्षी जी ही उपस्थित थी, शायद उनको याद भी नहीं हुआ। पहला कार्यक्रम हमारा हुआ था राजेंद्र नगर में, एक छोटा सा कार्यक्रम था सामाजिक समरसता का, संत ईश्वर फाउंडेशन का पहला कार्यक्रम हुआ। 2015 में 7 नवंबर को पिताजी का सहस्त्र चंद्र दर्शन कार्यक्रम था। पूजनीय सत्संग चालक जी का उसमें आगमन रहा और उसी समय पिताजी ने सामाजिक संस्था ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड को 5 लाख रुपए की सहायता राशि भेंट की और संत ईश्वर सम्मान समारोह के प्रारंभ होने की घोषणा की। प्रारंभिक कार्यक्रम के समय पूजनीय सत्संग चालक जी स्वयं उपस्थित थे। गीता मुंशी स्वामी विद्यानंद जी महाराज का भी आशीर्वचन रहा उसमें।
इन सभी गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में यह आदेश आया कि इस कार्यक्रम को एक वार्षिक कार्यक्रम की तरह प्रारंभ किया जाए। हम 100 सम्मानकर्ताओं का कीर्तिमान आज मिलकर स्थापित कर रहे हैं। हमारा तो ये एक पारिवारिक ट्रस्ट था। जिस तरह से पारिवारिक ट्रस्ट अपना कार्य प्रारंभ करता है, उसी तरीके से हमारी यात्रा 2013 में प्रारंभ हुई। 2015 में पूजनीय सत्संग चालक जी का ही मार्गदर्शन मिला, उन्हीं का ही निर्देश मिला और हमने सम्मान समारोह के कार्यक्रम को आगे करना शुरू किया। हम सब मिलकर उसी कड़ी में आगे बढ़कर अपने इस परिवार को बढ़ाते जा रहे हैं। हम सब मिलकर नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस लक्ष्य को हम सब प्राप्त कर रहे हैं, ये सामने नजर भी आ रहा है। 4 श्रेणियों में एक तो ग्रामीण क्षेत्र है, महिला एवं बाल विकास, वनवासी क्षेत्र और विशेष क्षेत्र। और इन सभी क्षेत्रों में हम एक विशिष्ट सम्मान होता है जिसमें राशि 5 लाख रुपया तथा सम्मान, 3 सेवा सम्मान रहते हैं 1-1 लाख रुपए के। सभी चारों क्षेत्रों में इन सब सम्मानों को देखें तो अभी तक 2 करोड़ से राशि का वितरण ये परिवार कर चुका है। विगत 5 वर्षों में संत ईश्वर सम्मान जिन विभूतियों को मिला है, उनको भारत सरकार की तरफ से उनमें से 5 को पद्मश्री, पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। हमारा उद्देश्य सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता, सभी की शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण के साथ ही गांव और दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार प्रचार को बढ़ाना ये भी है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संत ईश्वर फाउंडेशन के द्वारा 2 विद्यालय भी चलाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में उधमपुर और रामनगर में 2 विद्यालयों का संचालन फाउंडेशन के द्वारा होता है। संत ईश्वर साहित्य के द्वारा इसका प्रथम सोपान आज आप सबके सामने उपस्थित होगा। हम अपने 100 साधकों के ऊपर एक पुस्तक का विमोचन आज आप सबके बीच में करने जा रहे हैं। संत ईश्वर संवाद, इसके द्वारा समाज के सभी घटक अपनी अपनी श्रेणियों के अंदर प्रति मास संवाद के लिए सेवा के ऊपर चर्चा करने के लिए उपस्थित होते हैं और किस तरह से हम भारत के सेवा के संदेश को पूरे विश्व में फैलाएं, इस कार्य को पूर्ण करते हैं। इस सबके साथ में ज्ञानदीप सेवाधाम प्रकल्प हमारा पिछले 20 वर्षों से हरियाणा में पानीपत में कार्यरत है। आप सब उससे सुपरिचित हैं। हमारा सौभाग्य है कि सम्मान को हमें 5 हमारी विशिष्ट न्यायमूर्तियों के द्वारा सम्मानित किया जाता है। हमारे निर्णायक मंडल में जस्टिस प्रमोद कोहली जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्री एस गुरुमूर्ति जी और श्री राम बहादुर राय जी आज उपस्थित नहीं है, पर उनका मार्गदर्शन हमें समय समय पर मिलता रहता है। श्री जवाहरलाल कोल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और श्री गुणवंत कोठारी जी जो कि संयोजक के नाते इस कार्य को संपूर्ण मार्गदर्शन देते हैं और हम सबको समय समय पर दिशा निर्देश देते रहते हैं। और आप सबके आशीर्वाद से हम जो सनातन संस्कृति, भारत को विश्व गुरु बनाने का संदेश है, उसको फैलाएं, उसको पूरे विश्व में लेके जाएं और वसुदेव कुटुंबकम का जो संदेश है, उस संदेश को आगे फैलाएं। ऐसी कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को देना।
तक 1,70,000 से अधिक महिलाओं को आत्मनिर्भर बना चुकी है। धन्यवाद। कौशल्या रविंद्र हेगड़े की सहायता भी करती है। और जनजाति क्षेत्र में तीसरा सम्मान सोनम डुगडे लेपचा, पूर्व सिक्किम संत ईश्वर सेवा सम्मान। किसके कर्म कितने साफ है वही ये पथ को निर्धारित करेगा। तो सेवा सिर्फ सेवा के लिए कुछ निस्वार्थ सेवा जिसको कहा जाता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब पहला भाषण 2014 में प्रधानमंत्री बनने के समय दिया तो उनकी प्रमुख वाणी क्या थी कि यह सरकार गरीबों को, उपेक्षितों को, किसानों को समर्पित है। कारवां बन जाएगा, एक कदम बढ़ा के तो देखो। भाव ताव और व्यर्थ की चिंता, भाव ताव और व्यर्थ की चिंता एक बार हटा के तो देखो। डगर कठिन होगी शायद, डगर कठिन होगी शायद, पर साथ तो आकर के देखो। हर संकट से सब तर जाएंगे, हर संकट से सब तर जाएंगे, जरा हाथ बढ़ा के तो देखो। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मंच स्थित सब लोगों की, आप सबकी, सबका बहुत बहुत हृदय से आभार। जय हिंद, जय भारत। माँ शाराम, माँ ऋषि, माँ सोहम, उन सबको, उन सारी विभूतियों को यहाँ सम्मानित करते हुए यह ईश्वर संत सेवा सम्मान का ये आयोजन निसंदेह अत्यंत मामूली और कल्याणकारी। मेरे सामने बैठे पूज्य संत वृंद और आप सब, परमात्मा की कल्याणकारी है, उसे पारमार्थिक सत्ता कहा गया। वेदांत में कहा कि भगवान की तीन ही सत्ताएं हैं, एक व्यावहारिक सत्ता, दूसरी प्रातिभासिक सत्ता और तीसरी पारमार्थिक सत्ता। तो गगन, अग्नि, जल, वायु, प्रकाश, तेज, इन सब के माध्यम से धरती, अम्बर, अग्नि, जल, वायु जो है, धरा की उर्वरा, जल की आर्द्रता, अग्नि की दाहकता, अन्न की पाचकता, पौष्टिकता, विविध औषधियाँ और धरती, अम्बर, अग्नि, जल, वायु के बीच में जो कुछ व्यवहार हो रहा है वह सब मेरा परमार्थ है। तो ऐसा भी कहा गया कि मैं नित्य प्रस्तुत हूँ सेवा की। मैं इस पूरे परिवार के मूल में जाऊँ तो वहाँ परमार्थ का ही बीज है, वहाँ सब कुछ देना ही है, समर्पित होना ही है। और ये सेवा का कार्य बिना त्याग के संभव नहीं है। ये सेवा का कार्य सब कुछ आहूत करने जैसा है। तो इस परंपरा में, इस संत ईश्वर सम्मान की परंपरा में एक परिवार का समर्पण, त्याग, उनकी सात्विकता, उनका औदार्य, उनकी निश्चल वृत्तियाँ, ये सब एक साथ दृष्टिगोचर होती है। कैसे संस्था बना, कैसे वो संगठन बना और फिर किस तरह से वो धर्म हो गया। तो कभी कभी व्यक्ति धर्म हो जाता है, जैसे अग्नि का धर्म दाहकता है, जल का शीतलता है, अन्न का पाचकता पौष्टिकता है, धरा में उर्वरा है,
आकाश में अनंतता है, तो सेवा आपको अनंत बनाती है। ये मैं आपको मूल मर्म बता रहा हूँ, भेद की बात है। जैसे आप सेवा के लिए प्रस्तुत होते हैं, तब आप अनंतता से जुड़ जाते हैं, फिर आप अनंत हो जाते हैं, फिर आप एक नहीं रह जाते, फिर वो जो व्यक्तिगत भावना वो खो जाती है, आप समष्टि हो जाते हैं। और सेवा भारतीय संस्कृति की मूल अभिव्यक्ति है। जो सेवा है वो भारतीय संस्कृति का मूल दर्शन है। मैं अन्य परकीयों के सेवा कार्यों से कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ। अन्य में छल की प्रवृत्तियाँ हो सकती हैं, प्रकाशन की प्रवृत्तियाँ हो सकती हैं, अधिक आदर पाने का भाव पैदा हो सकता है, पर जिनको आपने चिन्हित किया इन सबको, ये सारे के सारे वो सुदूर क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोग हैं। अरे मीनाक्षी जी ऐसा कह रही थी कि वो सम्मान पाने के लिए नहीं कर रहे थे, उनका कार्य तो बिल्कुल बड़ा निश्चल है, बड़ा निर्दोष और बड़ा सहज और स्वाभाविक। तो वो कार्य को पहचाना गया ईश्वर संत फाउंडेशन के द्वारा और आदर किया गया इस बात का कि वो एक निश्चल मन से कार्य कर रहे हैं। तेरह भूंजी था, त्यागपूर्वक हम भोगें जीवन में, त्यागपूर्वक। और जो है उसमें ऐसी भावना रहे, वो मेरे लिए नहीं है ना, इधर नमम, वो मेरे लिए नहीं है, ये भावना भारत की है। और इसी भारत की भावनाओं से न जाने कितने संगठन ऐसे हैं जो सामने ही नहीं आए। जिस ढंग से हम गौ की सेवा के लिए हैं, दीन दरिद्र के लिए, उपेक्षित अभाव ग्रसित के लिए, अथवा हम अन्यों के लिए जिस ढंग से हम समर्पित हैं, हम तो ऐसा भी मानते हैं कि सारे अंश मेरे लिए नहीं है, वो अंश दूसरों के लिए। तो मैं इस अवसर पर ईश्वर संत फाउंडेशन को इस सम्मान के आयोजन को देखकर बहुत ही आनंदित हूँ। आप में से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो बड़े कार्यों में समर्पित हैं। बस हम अपने कुछ अंशदान करें, समय का दान करें और उन तक हमारे वस्तु, पदार्थ, द्रव्य, विचार, निधि, संस्कार अथवा हमारा समय और उसका अंश पहुंचना चाहिए जो उसके लिए जो जिनके पास आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं को इस तरह से घोषित किया कि वो इस देश के प्रधान सेवक हैं और उन्होंने कहा कि मुझे न आदर दिया जाए, न गिरदावरी गाई जाए, न प्रशस्ति पत्र दिए जाए, न अभिनंदन किया जाए, न बड़े उपहार दिए जाए और न कुछ और अलग कारणों से मेरा आदर हो, क्योंकि मैं इस देश की सेवा के लिए आया हूँ और मैं इस देश का प्रधान सेवक हूँ। उन्होंने प्रधान सेवक, कभी उन्होंने अपने आप को चौकीदार कहा, कभी उन्होंने अपने आप को कृषक कहा, कभी उन्होंने अपने आप को माली कहा, कभी उन्होंने ऐसा भी कहा कि मैं आपका सहचर हूँ। और उस पूरी सेवा प्रवृत्तियों में जिस ढंग से आज देश खड़ा हुआ है इन 8 वर्षों में, आप भी उस दल का एक सक्रिय प्रभावी हिस्सा हैं। और मैं बहुत ही आनंदित हूँ कि हमारा देश अपने उस सेवा के भाव को अथवा अपनी मूल अभिव्यक्ति को निरंतर सुरक्षित रखे हुए। शुभकामनाएं, आप गतिमान रहें और ये आपका जो अनुष्ठान है वो सक्रिय रहे। ओम शुभम, ओम शम, ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति।